ये नीलम है। इस कोर्स में नीलम हमारी गाइड है। चलिए उनके बारे में जानते हैं। नमस्ते, मैं अर्पण नाम की संस्था के साथ काम करती हूँ। अर्पण बच्चों के साथ काम करता है और हम बच्चों को व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में सिखाने के लिए कई स्कूलों में जाते हैं। व्यक्तिगत सुरक्षा का क्या मतलब है नीलम? व्यक्तिगत सुरक्षा का मतलब है खुद को असुरक्षित स्थितियों और स्पर्शों से सुरक्षित रखना। इसके बारे में मैं आपको रोहन और आयशा की कहानी के जरिए बताती हूँ। दरअसल ये एक वास्तविक कहानी है, लेकिन बच्चों की निजता और प्रिवेसी की रक्षा के लिए मैंने कहानी में उनके नाम बदल दिए हैं। रोहन और आयशा दोस्त हैं। रोहन 7वीं कक्षा में पढ़ता है और आयशा 8वीं कक्षा में पढ़ती है। दोनों एक ही ट्यूशन में देव सर के पास पढ़ने जाते हैं। वे अपने ट्यूशन के सर देव सर को बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि देव सर उन्हें अच्छी तरह पढ़ाते हैं और उन्हें वीडियो दिखाकर मजेदार तरीके से सिखाते हैं। उनके मम्मी पापा भी देव सर को पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने की वजह से रोहन और आयशा परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं। एक दिन ट्यूशन खत्म होते समय देव सर ने उन्हें एक वीडियो दिखाया, जिसमें लोगों ने कपड़े नहीं पहने थे। रोहन और आयशा दोनों उलझन में पड़ गए। वीडियो शुरू होने के कुछ समय बाद आयशा ने हिम्मत जुटाई और देव सर से कहा कि वह ये वीडियो नहीं देखना चाहती है। रोहन ने सर से कहा कि वह इसके बारे में अपने मम्मी पापा को बताएगा। देव सर ने उनसे कहा कि कोई भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करते हैं। यह सुनकर रोहन और आयशा और भी डर गए और वहां से चले गए। घर जाते समय दोनों ने एक दूसरे से कहा कि वे अपनी मम्मी पापा को इस बारे में बताना चाहते हैं। रोहन डरा हुआ और परेशान था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके मम्मी पापा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार दोनों ने इस बारे में आयशा के मम्मी पापा को बताने का फैसला किया। जब वे आयशा के घर पहुंचे तो वे आयशा के पापा से मिले। आयशा ने पापा से कहा कि वह उनसे कुछ बात करना चाहती है, लेकिन उसे इस बारे में बात करने में डर लग रहा है। उसके पापा ने उससे कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं और वह उनसे बात कर सकती है। वे उसकी बात सुनेंगे। फिर आयशा ने पूरी घटना के बारे में अपने पापा को बताया। बच्चों की बात सुनने के बाद आयशा के पापा ने दोनों से कहा कि उन्हें उनकी बात पर विश्वास है और जो कुछ भी हुआ इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने रोहन और आयशा से कहा कि वह उन्हें कुछ बहुत जरूरी बात सिखाना चाहते हैं, जिससे उन्हें खुद को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिन अंगों को अंडरवेयर, चड्डी, समीज, बनियान, स्लिप जैसे अंतर वस्त्रों से ढककर रखा जाता है, वे निजी अंग होते हैं। किसी को भी बच्चों के निजी अंगों को छूने, देखने या उनके बारे में बात करने की अनुमति नहीं है। तो लड़कों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं, और लड़कियों के शरीर में आगे की तरफ के ये अंग और पीछे की तरफ के ये अंग निजी अंग हैं। बच्चों को ऐसे फोटो या वीडियो भी दिखाना सही नहीं है जिसमें निजी अंग दिखाई दे रहे हों। इसलिए देव सर ने आपके साथ जो किया वह गलत है। उन्होंने आयशा की तरफ देखकर कहा कि आपने उनसे नहीं कहकर सही किया। ऐसी स्थिति में आपको असुरक्षित महसूस कराने वाले व्यक्ति को रोकना और जितना जल्दी हो सके उस जगह से चले जाना जरूरी होता है। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ कि मुझसे बात करना आप दोनों के लिए मुश्किल रहा होगा। देव सर ने आपके साथ जो भी किया, इससे आपको डर लगा होगा। मुझे गर्व है कि फिर भी आप दोनों आए और मुझे सारी बात बताई। अपनी समस्याओं या असुरक्षित स्थितियों के बारे में अपने मददगार व्यक्ति से बात करना जरूरी है। वे आपकी मदद कर सकते हैं। और याद रखो, जो कुछ भी हुआ इसमें आपकी गलती नहीं है। फिर आयशा के पापा ने आयशा की मम्मी और रोहन के मम्मी पापा से बात की और एक साथ उन्होंने ट्यूशन सर से बात की। उन्होंने ट्यूशन सर से कहा कि उन्होंने जो किया
वह गलत है और कानूनन जुर्म है, और उनसे कहा कि ऐसा दोबारा किसी भी बच्चे के साथ नहीं करें। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वह उनके बच्चों से दूर रहें। इसके बाद रोहन और आयशा ट्यूशन के लिए दोबारा देव सर के पास नहीं गए। ये कहानी तो बहुत ही गंभीर है नीलम। बिल्कुल, लेकिन ये गंभीर कहानी सुनकर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि रोहन और आयशा के साथ जो हुआ बहुत से बच्चों के साथ होता है। इसलिए हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। तो जब आप बच्चों से इस कहानी के बारे में बात करती हैं तो उनकी कैसी प्रतिक्रिया होती है? वे क्या कहते हैं? जब हम बच्चों से इस बारे में बात करते हैं तो उस समय उन्हें हंसी आती है। वे इसके बारे में सुनकर शर्माते हैं, लेकिन वे इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि इस विषय पर बात करना और इसके बारे में सीखना बहुत जरूरी है। तो चलिए बच्चों को ये बताने का एक मौका देते हैं कि उन्होंने इस कहानी से क्या सीखा, और फिर हम अपनी कहानी के बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं।